दिल्ली के दंगों को लेकर जो है जो आरोपी थे उसमें शहीदुल इस्लाम इमाम जो वगैरह लोग थे, उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है दिल्ली दंगों को लेकर। देखिए, भारत को तोड़ने की साजिश जो लोग करते हैं उन्हें उनकी सज़ा मिलनी चाहिए और भारत में एक स्वस्थ और सशक्त न्यायपालिका है। जो भारत में रहता है उसे भारत की न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन जो रहते हिंदुस्तान में हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, उन्हें भारत की अदालतों पर भी विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने अत्याचार किया है, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। पूनावाला साहब कह रहे हैं कि ये जो दंगे दिल्ली के थे ये पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान थे और स्पॉन्सर्ड दंगे थे और कांग्रेस इनको छुड़ाने की वकालत कर रही थी। अब कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्य है भारत का, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ एक ऐसा विपक्ष है जो आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा हो जाता है, जो कसाब को न्याय दिलाने की बात करता है, जो अफजल गुरु को न्याय दिलाने की बात करता है, जो दंगों में दोषी हैं उनको न्याय की बात करता है, मानवाधिकार आयोग की बात करता है, मानवाधिकार की बात करता है। मानव अधिकार की बात मानवों के लिए होनी चाहिए, दानवों के लिए नहीं होनी चाहिए। जो निहत्थे लोगों पर गोली बरसाते हैं, पत्थर बरसाते हैं, मैं उन्हें मानव नहीं मानता, वो तो दानव है। तो दानव के साथ तो वही सलूक होना चाहिए जो दानवों के साथ होता है। उधर मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसे मामलों के लिए घर से ही प्रयास जरूरी है, घर से ही हमें प्रयास करने होंगे और बच्चों को माँ जो है उसमें मेन लीडर का रोल अदा करती है, जो मेन कलाकार वो होती है। देखिए, मोहन जी भागवत जो हैं वो देश के अभिभावक के रूप में बोल रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि वो अपने अनुभव के आधार पे अपना विचार रख रहे हैं। तो उनके विचार से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन उनका विचार समाज के हित में है, तो इसलिए उनके विचार पर, उनकी बातों पर चिंतन होना चाहिए और मंथन होना चाहिए। उधर ओवैसी साहब तो लेकिन कह दे रहे हैं कि ये जो पूरा जो बोल रहे हैं लव जिहाद, कहाँ है लव जिहाद? यदि है तो संसद में आंकड़े पेश करें। देखिए, ओवैसी साहब दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं। ओवैसी साहब ऐसा सोच रहे हैं कि एक दिन इस देश का एक टुकड़ा और होगा और उस टुकड़े के वो मोहम्मद अली जिन्ना बन जाएंगे। मुझे लगता है ओवैसी साहब का सपना साकार नहीं होगा। ट्रम्प फिर धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है मोदी फिर बोल रहे हैं कि यदि रूस से तेल लिया गया तो फिर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारत के पास एक विदेश नीति है और भारत के पास एक विश्व विख्यात नेता है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रम्प चाहते हैं भारत वो नहीं करेगा। आप देखना, जो भारत चाहेगा ट्रम्प को वही करना पड़ेगा। उधर ओवैसी साहब भी कह दे रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने किया है ऐसे ही मोदी जी को भी 26/11 के दंगों के मास्टरमाइंड को भारत लाना चाहिए, जैसे वेनेजुएला के। ओवैसी साहब बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहूँगा कि वो भारत माता की जय बोलें, वो वंदे मातरम बोलें। जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय बोलेंगे, असदुद्दीन ओवैसी जिस दिन वंदे मातरम बोलेंगे, मैं खुद उनके घर जाऊंगा।